आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र में। आज के सत्र में हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस के जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं, उसके पार्ट 3 को, जिसमें हम लोग अभी जनरल नॉलेज ऑफ एजुकेशन देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग करंट अफेयर भी देखेंगे जो एजुकेशन से संबंधित होगा आप लोगों के। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो पार्ट 2 तक जिन्होंने भी वीडियो को नहीं देखा है, वो पार्ट 2 मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और साथ ही साथ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी उस पे पीडीएफ डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप लोग जाके उसे वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। जो कोई भी सवाल हो आप लोगों के मन में, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निजी स्कूलों को कितना प्रतिशत सीट आरक्षित करने की आवश्यकता है? तो आपके ऑप्शन है 15%, 25%, 30% और 50%। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 25%। ठीक है, क्यों ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्या है ना, शिक्षा विभाग जो है ना, शिक्षा विभाग प्रत्येक राज्य में जो क्या है कमजोर वर्ग के छात्र हैं निजी स्कूलों में, उन लोगों के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, शिक्षा विभाग ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रहता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, ये जो शिक्षा का जो अधिकार होता है, ठीक है, वो कौन से धारा में होता है? ये 12 का 1 में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा का संस्थापक किसे माना जाता है? आधुनिक बोला है ना अभी के समय, तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, हेनरी विलियम डोरोजियो, थॉमस मैकाले, राजा राम मोहन राय। इसके सही जवाब क्या होंगे? इसके सही जवाब होंगे ऑप्शन सी, थॉमस मैकाले को। थॉमस मैकाले जो थे ना, वो ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, और इतिहासकार दोनों थे, और इन्होंने 2 फरवरी 1835 को अपना भारतीय शिक्षा पर 1 मिनट भाषण दिया था। ठीक, जिसके माध्यम से भाषण देने का उनका जो मकसद था कि भारत के जो मूल निवासी होता है ना, उन्हें अंग्रेजी शिक्षा के बारे में जानकारी देना। ठीक है, और इसी को बोलते हैं अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, जो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था इसके बारे में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस आयोग को विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है? बताइए कौन सा आयोग है ये? हंटर आयोग, रैले आयोग, सैंडलर आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा रैले आयोग। रैले आयोग जो है ना, वो 1902 में गठित किया गया था। किसके द्वारा? थॉमस रैले के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र में शिक्षा पर लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की थी? ठीक है, बताइए किस समाचार पत्र पर? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन। महात्मा गांधी की सभी पुस्तकें महात्मा गांधी की है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरिजन। हरिजन जो पुस्तक है ना, उसमें महात्मा गांधी जी ने वर्धा की बुनियादी शिक्षा योजना के बारे में बताया है, जो 1937 में आया था। ठीक है, तो लेख के माध्यम से महात्मा गांधी जी नई शिक्षा योजना के बारे में अपने विचार को, मतलब वर्धा जो सम्मेलन हुआ था उसमें रखना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आरटीआई 2009 में कौन सा समूह शामिल नहीं है? बताइए, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, बताइए क्या होगा? डी, ए और बी दोनों। क्योंकि आरटीआई के अकॉर्डिंग 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 15 से 18 वर्ष के बच्चे दोनों को शामिल किया गया है। सॉरी, शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, नहीं पूछा है ना, मतलब शामिल किया गया है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। ठीक, शिक्षा का अधिकार आरटीआई पहली बार कब लागू हुआ था? पहली बार कब लागू हुआ था? 22 जुलाई 2002 को, 10 अप्रैल 2002 को, 22 जुलाई 2008 को और 10 अप्रैल 2010 को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 10 अप्रैल 2010 को। कौन से अधिनियम के में लागू किया गया था? सॉरी, कितने देशों में लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 135 देशों में। ठीक है, और यह अधिनियम लागू होने पर भारत शिक्षा को प्रत्येक बच्चों का मौलिक अधिकार बनाने वाला था, जो 135 देशों में एक बन गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा की जननी के नाम से जाना जाता है, बताइए किसे जाना जाता है? दुर्गाबाई देशमुख को, पंडिता रमाबाई को, सावित्रीबाई फुले को, मैडम भिखाजी कामा को। तो किसे जाना जाता है? तो शिक्षा की जननी जाना जाता है सावित्रीबाई फुले जी को। ठीक है, सावित्रीबाई फुले जी कौन थी? तो सावित्रीबाई फुले जी तो जो थी ना, वो है भारत में शिक्षा की जननी के रूप में इन्हें जाना जाता है। और 1948 में पुणे के जो क्या बोलते हैं भिंडे
वाडा में भारत का पहला स्कूल खोलने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं इस लाइन में। शैक्षिक अवसरों की समानता की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? बताइए कौन से आयोग के द्वारा? कोठारी आयोग के द्वारा, केंद्रीय आयोग के द्वारा, सैंडलर आयोग के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यह सिफारिश कब की गई थी? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग क्या है बताइए आप लोग? कोठारी आयोग जो था ना, वो भारत में शैक्षणिक क्षेत्रों के सभी पहलुओं की जांच करने और शिक्षा के एक सामान्य पैटर्न विकसित करने और शिक्षा के विकास के लिए दिशा निर्देशों और नीतियों की सलाह देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक आयोग था। ठीक है, जिसे कोठारी आयोग कहते हैं। यह कब स्टार्ट किया गया था? तो 1964 से लेकर 1966 के बीच में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में क्या उल्लेखित किया गया है? बताइए अनुच्छेद 30 में क्या उल्लेखित किया गया है? आपके ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी है अल्पसंख्यक अधिकार, ऑप्शन सी है शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। बताइए अनुच्छेद 30 में क्या उल्लेखित किया गया है? तो अनुच्छेद में ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक अधिकार है और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी सूची में शिक्षा को रखा गया है? बताइए कौन सी सूची में रखा गया है शिक्षा को? आपके ऑप्शन है राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची, ये अभी दोनों। तो किसमें रखा गया है? ये राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत किसने और कब किया गया था? बताइए, ये इस वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, तो इसका ऑप्शन देखिए आपके अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, फिर अटल बिहारी वाजपेयी 2001 में, 2000 में, 2003 में, 2004 में। बताइए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? आप लोगों को तो ये मालूम चल गया होगा ऑप्शन में कि अटल बिहारी वाजपेयी जी तो किए ही थे। ठीक है, किस सन में किए गए थे? 2001 में, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है जमशेदपुर, धनबाद, रांची और कोलकाता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वीडियो को पॉज करके सही जवाब दीजिए इसका आप लोग। आपका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है धनबाद में। धनबाद कहाँ है? कमेंट बॉक्स में लिखिए धनबाद कहाँ है। ठीक है, भारतीय टेक्नोलॉजी संस्था आईआईटी की कुल संख्या कितनी है? हमारे देश में अभी वर्तमान में आईआईटी कितनी है? तो आपके ऑप्शन है 7, 10, 12 और 23। वर्तमान में कितने हैं? 23। ठीक है, भारत में प्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, चेन्नई, खड़गपुर पश्चिम बंगाल। बताइए प्रथम आईआईटी की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? तो इसका सही जवाब है खड़गपुर, ऑप्शन डी। कब की गई थी? 1951 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? बताइए पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? नई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, कोलकाता में और उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है पोर्ट विलियम कॉलेज? पोर्ट विलियम कॉलेज आपकी है कोलकाता में, ऑप्शन सी। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है हैदराबाद में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में और मुंबई में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, रफी अहमद किदवई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जाकिर हुसैन। आप लोग के लिए एक होमवर्क है कि ये इसकी स्थापना जो है जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना कब की गई थी? आप लोग ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया गया था? बताइए सैंडलर आयोग का गठन कब किया गया था? आपसे सीधा सवाल पूछा गया है। 1900 में, 1917 में, 1921 में और 1896 में। सैंडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो सैंडलर आयोग का गठन किया गया था 1917 में। पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को एमसीक्यू के माध्यम से बहुत अच्छे से सैंडलर आयोग के बारे में बताया है, तो आप लोग सैंडलर आयोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, कोठारी आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को ऊपर बताया है, इसका जवाब सही जवाब। ठीक, आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप लोग कोशिश करिए इसको भी होमवर्क में कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे। ठीक,
कमेंट बॉक्स में आप लोग जितना लिखिएगा ना उतना ही मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। और मेरे समझ में आएगा ये चीज़ कि आप लोगों को मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और जो मेरे एक्सप्लेनेशन है क्या लिखने में मैंने आप लोग को बार-बार ये बोला है कि कुछ दिन का और वेट करिए आप लोग। कुछ दिन के बाद मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छा लिख सकूँ। अभी तो मेरी राइटिंग बहुत ही बेकार है इस वीडियो में। इसके आने वाले किसी वीडियो में कुछ दिन जो वीडियो आएँगे उसमें मैं लिखने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्या है तो इसलिए आप लोग एडजस्ट करिए, मेरी बातों को सुनिए, ठीक है। मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इस पे आप लोग जाके देखिए चैनल को। आप लोग के लिए जो भी हेल्पफुल चीज़ होगा उसको आप लोग वहाँ से देखिएगा। और जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए होगा टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगा दोनों को, और जाके देखिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो